बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान। इस रेसिपी को अगर आप एक बार ट्राई कर लेते हैं तो यकीन माने महंगे लेज़ और कुरकुरे से आपकी जान छूट जाएगी। दो तरीके की रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ, दोनों का जायका मुनफरिद होगा। इसकी तैयारी के लिए हमने लिए 1 किलो आलू। इस शेप में कटिंग करके ठंडे पानी में नमक डाल के थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देना है। इसकी मज़ीद तैयारी के लिए हम लेंगे एक बाउल और इसके ऊपर हम रख देंगे बास्केट, जिसको छलनी की शेप भी कहा जाता है। इसके ऊपर हम डाल देंगे वो आलू जिनको ठंडे पानी में नमक डाल के हमने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था और अच्छे से वॉश भी कर लिया था। अब हम इनको छलनी के ऊपर डाल देंगे। इसके बाद हम ये करेंगे कि अच्छे से छलनी के ऊपर आलू को हम फैला देंगे ताकि जो भी नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। अब हम मसाला तैयार करने लगे हैं, तो इसके लिए हम लेंगे 2 बड़े चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच भर के मैदा शामिल करने के साथ ही हम इसमें 1 चम्मच जो है छोटे वाला लेंगे बेसन का, वो भी हम साथ में ही शामिल कर देंगे। और साथ में हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमने आलू भिगोते वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ हम मज़ीद नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक शामिल करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च बहुत ही कम मिकदार में, और इसी के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जो कि है इस रेसिपी की जान, वो है फूड कलर। 3 से 4 चुटकी भर के हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे और फूड कलर और तमाम मसालों को अच्छे से मैदे और कॉर्नफ्लोर में मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि थोड़े थोड़े आलू लेंगे और इसी मसाले में हम कोट कर लेंगे। बस थोड़े थोड़े ही शामिल करने हैं, एकदम से आलू का इस्तेमाल हमने नहीं करना, तो फिर ये खस्ता और कुरकुरे तैयार नहीं होंगे। थोड़े थोड़े आलू शामिल करेंगे और इसी के साथ ही आलू के ऊपर मसाले को अच्छी तरह से कोट करने के लिए हम चम्मच की हेल्प लेंगे ताकि कोई भी आलू जो है वो मसाले के बगैर रह ना जाए। अब जितना मसाला आलू को चाहिए होगा वो आलू के ऊपर कोट हो जाएगा और बाकी मसाला नीचे रह जाएगा, और जो मसाला नीचे रह जाएगा इसका हमने क्या करना है वो हम आपसे आगे चल के शेयर करेंगे। आलू के ऊपर हमने तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से कोट कर लिए। अब हम इनको करने लगे हैं फ्राई, और फ्राई करने के लिए हमने लिए खुले मुंह की कढ़ाई। ऑयल को हमने तेज़ गरम कर लिया है और तेज़ गरम पे ही हमने आलू फ्राई करने हैं, और जब तक तेज़ गरम ऑयल नहीं होगा तो ये फ्रेंच फ्राइज़ खस्ता और कुरकुरे तैयार बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब हम क्या करेंगे कि थोड़े थोड़े करके ऑयल में शामिल कर देंगे और इनको ज़रा अलग कर लेंगे ताकि ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के तैयार हो जाएँ। खुशबू इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की आ रही है, और अब हम आपको दिखाने लगे हैं इसका ज़बरदस्त किस्म का कलर। आप ज़रा कलर देखें कि इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ ये फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं तैयार हो रहे हैं। अभी ये तैयार नहीं हुए, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। उस वक्त तक हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि इनमें से अच्छी सी एक आवाज़ नहीं आ जाती। अभी ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। मज़ीद हम फ्राई करेंगे, और मज़ीद फ्राई करने के लिए हमने क्या किया है कि जो आलू बाकी बच गए थे और मसाला जो बच गया था, हमने उनमें पानी का थोड़ा सा छींटा लगा के तमाम मसाले जो हैं वो हमने आलू के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लिए। इन आलूओं को भी हम तेज़ जो है फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता और इनमें से आवाज़ नहीं आ जाती। फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए इनको बहुत सारा टाइम चाहिए, और बहुत सारे टाइम के साथ ही ये फ्राई होते हैं, तभी ये बहुत ही खस्ता और क्रंची तैयार होते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कलर जो है इनका डार्क रखना है या लाइट रखना है। जो पहले वाले हमने फ्राई किए थे फ्रेंच फ्राइज़, उनका जो कलर है वो हमने थोड़ा सा लाइट रखा था, और इनका जो कलर है वो हमने थोड़ा सा डार्क ही रखना है। आप ज़रा इनकी लुक देख लें, इंतहाई ज़बरदस्त लुक के साथ ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं, प्लेट आउट करने लगे हैं। आप ज़रा इनकी आवाज़ सुन के देख लें कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की इनकी आवाज़ आ रही है, और ये किस कदर ज़बरदस्त किस्म के खस्ता और कुरकुरे तैयार हुए हैं।
ये आसान और सादा सी रेसिपी जो कि मिनटों में तैयार होती है आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी और ये कैसी बनी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।